हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं सम, इफ और सम इफ फार्मूले के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ पे और कैसे डाटाबेस पे किया जाता है। तो ध्यान दो, जो हमने आपको पिछले क्लासेस में एक फार्मूला पाया था सम, ठीक है। तो सम का यूज क्या था जी? जोड़ना। मतलब जब भी वैल्यू को हमको जोड़ना होता था वहां पर हम इस्तेमाल किए थे सम फार्मूला, यही तो किए थे जी। लेकिन अब सवाल यह कि अभी तक जो जोड़े थे उसमें कोई कंडीशन नहीं था। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया है, जोड़े हम एडिशन किए हैं, उसमें क्या हुआ है, कोई कंडीशन नहीं था। कंडीशन नहीं का क्या मतलब है? जैसे वैल्यू है और किसी ने बोल दिया जोड़ दो, हम जोड़ दिए थे। या वैल्यू है इसको जोड़ दो, जोड़ दिया था। और जोड़ने का कई सारा तरीका बताया था, शॉर्टकट भी बताया था और मैनुअली भी बताया था, ठीक है, और सम फार्मूले का यूज करके भी बताया था। लेकिन सवाल यह कि अगर वहां पे कंडीशन के हिसाब से डाटा को जोड़ना हो तो कंडीशन के हिसाब से डाटा को जोड़ना हो तो भी सम से निकाला जा सकता है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और वो तरीका बहुत ही ओल्ड हो जाएगा और डाटाबेस हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और क्विकली डाटा को सर्च करके नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सम इफ और सम इफ। अब सम इफ और सम इफ का मतलब क्या समझिए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे मैंने लिखा एस के उसका वैल्यू दे दिया, यहाँ पे लिखा पी के उसका वैल्यू दे दिया, पी के कोई वैल्यू दे दिया, पी के आर के कोई वैल्यू दे दिया, फिर से एस के कोई वैल्यू दे दिया, पी के का कोई वैल्यू दे दिया। तो देखो होता है क्या, अगर किसी का जोड़ दो तो ऐसे फार्मूला लगाते हैं, आराम से जुड़ जाता है, ठीक है। जो भी निकलने वाला आराम से इक्वल करिए, सम करके ब्रैकेट ओपन करिए, बंद करिए, जो भी लेना ले लेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि मैंने कंडीशन दे दिया यहाँ पे कि केवल एसके वाला टोटल वैल्यू बता दो या पीके वाले टोटल वैल्यू बता दो, तो क्या करोगे आप लोग? पहले इक्वल करोगे और सम का भी फार्मूले से निकल जाएगा। लेकिन सबसे इजी हमने तरीका बताया था कि एसके वाले वैल्यू को सेलेक्ट करके प्लस लगा दोगे, फिर से एसके वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लोगे, जहां जहां पे सेलेक्ट करके उसके बाद फिर बता दोगे क्या होगा। बोलो यही तो करोगे, ये सम फार्मूले का यूज करोगे तो यही है। टू कामा बोला जो सेल रहेगा वो लेगा, फिर से टू, तब आएगा आंसर 4। लेकिन यही डाटा ज्यादा हो तो टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, हमने मेहनत करके एसके का निकाल दिया। अब वहां पे कह रहे एसके का मत टोटल वैल्यू बताओ, हमको तो वहां पे पीके का टोटल वैल्यू बताओ। तो फिर से हमको खोजना पड़ेगा पीके, पीके, ठीक है, तो टाइम लगेगा। वहां पे फिर से पूछ दिया नहीं डीके का वैल्यू बताओ, फिर से टाइम लगेगा। मतलब या मैनुअली सम से करें या प्लस प्लस से करें तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। कंडीशन के हिसाब से निकल जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा और वो डाटा इतना ज्यादा है कि वहां पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग सम इफ और सम इफ। तो सम इफ कहाँ पे, जब कंडीशन के आधार पे कोई डाटा हो और वहां पे हमको ऐड करना हो, उसको जोड़ना हो, उसका योग निकालना हो तो सम इफ। लेकिन कंडीशन जब एक हो तो वहां पे सम इफ, जब कंडीशन अनेक हो तो वहां पे सम इफ। मतलब सिंपल सा तो बता सकते हो कि सम इफ फार्मूले का यूज कंडीशन के आधार पे वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब कंडीशन एक हो तो सम इफ फार्मूले का यूज करेंगे, जब कंडीशन अनेक हो तो वहां पे सम इफ फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे हमने पूछा राम का टोटल वैल्यू कितना है, बस एक कंडीशन दिया तो वहां पर लगेगा सम इफ। और हमने बोला राम का और राम का ही पडरौना का डाटा कितना है तो वहां पे लगेगा सम इफ। या पूछ दिया राम पडरौना प्रोडक्ट बिस्किट का टोटल अमाउंट कितना है, तो देखो एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, वहां पे लगेगा सम इफ। ये कंडीशन और बढ़ा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा जहां पे कंडीशन लग जाए और वैल्यू को जोड़ने की बात की जाए तो हमेशा इस्तेमाल करेंगे सम इफ। जहां पे जोड़ने की बात करें और एक ही कंडीशन हो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ। और कंडीशन हमारा कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ना हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे सम। लेकिन ध्यान रहे सम इफ का जो काम है
वो हमारा इक्वल सम भी करेगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। प्लस एक लड़के का निकाल लोगे फिर से दूसरे का निकालना है तो जितना टाइम पहले लड़के का निकालने में लगा था उतना टाइम दूसरे लड़के का भी निकालने में लगेगा। लेकिन वही इस्तेमाल करते हैं सम इफ, तो बस यस के जगह पीके लिख दो अपने आप वैल्यू आ जाएगा, उसके जगह डीके लिख दो अपने आप वैल्यू आ जाएगा। यह फायदा होता है इस फॉर्मूले का यूज करने से। लेकिन कंडीशन जब ज्यादा हो, ध्यान देना, जब कंडीशन ज्यादा हो तो वहां पे सबसे अच्छा है सम इफ का इस्तेमाल करिए, ना कि सम इफ। ठीक है, समाया। चलो अब हम इसको ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लो जिस फर्म में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे डाटाबेस बनाया गया है कि कौन सेल्समैन किस सिटी में किस प्रोडक्ट को सेल प्राइस क्या था, कितना क्वांटिटी, टोटल कितने रुपए का सेल किया। यार सुनो, किस सेल्समैन ने किस सिटी में किस प्रोडक्ट को सेल प्राइस क्या था उसका, कितना क्वांटिटी मतलब कितना पीस, और टोटल कितने रुपए का सेल किया, यह हमने डाटा मेंशन करके रखा। अब हमसे हमारा ओनर आए और पूछे कि जो राम नाम का सेल्समैन है उसका इस महीने का रिकॉर्ड तो बता दो कि टोटल कितने रुपए का वो बिक्री किया है, या जो शुभम है टोटल कितने रुपए का बिक्री किया है। ठीक है, तो वहां पे अगर मैनुअली निकाले ना तो टाइम लगेगा। देखेंगे राम 960, राम 1900, राम 3000, राम 700, तो टोटल जोड़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे इजी तरीका है कि वहां पे सम इफ और सम इफ लगाए, कभी भी आ सकता है। रवि किशन जरा पढ़ लिए, गधा कहते हैं कि इसे क्लास में पढ़ाते तो कहते सरकारी हमको ही कहते हैं। बताओ, पढ़ाने वाला जो सो रहा है, ठीक है, तो पढ़ाता हो तो लड़की भी सो रहे होंगे, यूज पीछे सो जा रहा हो फिर तो पढ़ा रहा हो। ये सोच पड़ते कैसे पढ़ा देते हैं। चलो ध्यान दो थोड़ा, इसके लिए आप एक हेडिंग बना ले रही है, तो डाटा हमारा है तो हमने हेडिंग बना लिया, एक सेल्समैन का और एक सिटी का और एक टोटल सेल अमाउंट। आ जाएंगे, किसी एक नाम को कॉपी करेंगे और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, किसी एक नाम को कॉपी करेंगे लाके पेस्ट कर देंगे। टोटल सेल अमाउंट याद करना है, लगाएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, और पूछ रहा है रेंज, रेंज बताइए। ठीक है, तो रेंज बताने का मतलब यहाँ पे है कि आप किस रेंज के हिसाब से डाटा देखना चाहते हो। तो मुझे देखना किसके हिसाब से है, सेल्समैन के हिसाब से, और इसीलिए हम सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे, काम। अब पूछेगा क्राइटेरिया, मतलब उस पूरे सेल्समैन में से किस सेल्समैन का डाटा आपको देखना है, तो मैं बोला राम काम। अब पूछेगा सम रेंज, मतलब टोटल अमाउंट जो जोड़ के दिखाना वो किसका दिखाना है, सेल प्राइस का या टोटल क्वांटिटी का या टोटल सेल अमाउंट का। तो क्या देखना है, टोटल कितने रुपए का बेचा है, और इसीलिए क्या सेलेक्ट करेंगे, टोटल सेल अमाउंट, करेंगे ब्रैकेट बंद, इंटर। बता दिया 6560 रुपए का राम ने बेचा है। आपको अगर कैसे मान ले कि रियल में सही बताया है, तो चलो हम मैनुअली करके दिखाते हैं। इक्वल 960 प्लस 1900 प्लस 3000 प्लस 700, आ रहा है। चलो अब कह दिया नहीं और रामू का दिखा दो, तो फिर से लगाओ इक्वल, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, बस वहां पर लिख दो शुभम।
3,663। अब देखो यहाँ पे शुभम निकालना हो तो क्या करते, फिर से करते इक्वल। शुभम बाबू यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हैं, और कहाँ है, कहीं नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब बताओ, अलग अलग निकालना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो चलो, कोई बात नहीं, तुमको तो कोई दिक्कत नहीं, सीख तो लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी, डाटा 9 लोगों का है, और ऐसे अगर 100, 150, 1000 लोगों का डाटा हो तब राम को खोजो, रामू को खोजो, टाइम लगेगा। और इसीलिए ये फार्मूला बनाया गया है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलो, अब चेक कर ले कुमारी रानी का। क्या है, 3,520। देखो, इसे